हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सिल्वर मिनी के विषय में हम देखेंगे, साथ में कॉमेक्स को भी कंपेयर करेंगे। कॉमेक्स में कैसा परफॉर्मेंस है, कॉमेक्स के बेस में एमसीएक्स किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका अपडेट आपको रेगुलर विषय मिलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो कॉमेक्स है वीकली सेंटीमेंट जो इसने बना रखा है, ओवरऑल इसके लिए 27 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जिसको ऑलरेडी इसने हिट किया और इस जोन के ऊपर ही जाके क्लोज किया है। अब फाइनली इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 28.5 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हायर साइड में ये 29.5 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इस लेवल को आप देखते हो, इसको ब्रेक करने में मल्टीपल टाइम्स इसने काफ़ी दिन बिताया है। मई में इस लेवल को इसने हायर साइड में क्रॉस किया था और जुलाई में इसने ब्रेक डाउन किया। मई जून जुलाई लगभग 3 महीने का रेंज है ये, उसके बाद में ब्रेक किया। तो ये इतनी भी ईजी वे से इसको हायर साइड में पॉसिबल नहीं है कि ब्रेक कर पाए। फिर भी प्राइस पैटर्न है, हमें लर्न करना पड़ेगा, उसके बेस में डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन थोड़ी सी न्यूट्रल होती हुई देखने को मिली है कि ये हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ बना सकता है। डेली में भी अगर आप देखते हो तो 2 दिनों के इसने जो मोमेंटम किया है, स्पेशली फॉर 15 अगस्त और 16 अगस्त का दो दिन का ट्रेडिंग रहा है। एक दिन 4% की मूव किया है, दूसरे दिन लगभग 1.5% की मूव किया है। इन दोनों मूवमेंट ने इसका ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करने की कोशिश किया। हम बड़े प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो हमारा व्यू अलग टाइप रहता है, छोटे प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो अलग टाइप रहता है। बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे हमने वीकली में देखा कि एक पॉजिटिव साइड में बन रहा है, छोटे प्लेटफॉर्म आपको डेली में देख रहे हैं तो यहाँ भी एक पॉजिटिव होप के साथ में हायर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम बनाने की कोशिश है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 आवर में और ज़बरदस्त पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो जो कंडीशन यहाँ पे बना रखी है, अगर इसके भी ऊपर आप देखते हो तो 29.5 इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल बना हुआ। उससे पहले अगर छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं 29.25 यहाँ पे छोटा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे का सपोर्ट एज इट इज़ 28.5 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में 28 का लेवल रहेगा। बीच में छोटी मोटी कैंडल्स रहेंगे, बट जो मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं वो यही कंडीशन यहाँ पे रह सकते हैं। अब इन सभी के बीच में ओवरऑल कंडीशन जैसी बन रही है, हम कॉमेक्स को देखते हैं। मिनी का किस तरह से कॉमेक्स में परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। माइक्रो को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिनी की कंडीशन अगर आप देखते हैं फ्रेंड, वीकली सेंटीमेंट में ये रेंज का फॉर्मेशन और ओवरऑल कंडीशन, यहाँ पे लाइंस काफ़ी हो चुकी हैं, तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा कुछ लाइंस को हटाता हूँ जिससे आपको क्लियर इंडिकेशन समझ में आए। अब यहाँ पे जो कंडीशन बना रखी है इसके उससे में आप देखते हो तो 83,000 के आसपास इसने क्लोज किया है। रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद में 84,500 होता हुआ 86 की तरफ ही अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 78,000 का अप्रोच था, लेकिन 78,400 का इसने लो लगाया है, उसके बाद में हायर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। दोनों कैंडल लेवल सेम लेवल की हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी 83 के ऊपर ओपनिंग होती है, फिर ये इसके लिए 84 होता हुआ 84,400, ये 1500 पॉइंट का इजी वे से मूव रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसके लिए 86 की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इसको और पुश चाहिए होगा, जो कि मार्केट से इसको मिलने वाला है। वो कंडीशन क्यों है, आप ये सारी कंडीशन देख सकते हैं। ऑलरेडी हम इसको डिटेल में सारी कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखते हो डेली में, डेली कंडीशन फ्रेंड्स जो बनी हुई है, इसको अगर आप वॉच करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल 2 दिनों में ज़बरदस्त मूवमेंट किया है, स्पेशली फॉर 16 अगस्त को ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ में। ओवरऑल कंडीशन जो रेंज थी उसको उसने ब्रेक किया है। रेंज जब भी निकालता है, होपफुली आप लोग लगातार जुड़े होंगे तो रेंज मिनिमम रेंज रहता है, उसका रेंज का 1 टाइम ये देता ही है। अब रेंज इसकी थी लगभग 1000 पॉइंट की, इसने मोमेंटम किया है लगभग 3000 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप प्राइस पैटर्न देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके फेवर में जाए। अगर जब भी हमें मार्केट समझ में नहीं आता, उस समय हमें वेट करना होता है कि हमें फर्दर मूव कब मिलने वाला है। अब यहाँ से ये रेंज इंपॉर्टेंट है, हायर साइड के लिए रेजिस्टेंस जोन है। अब इसकी ओपनिंग होगी, फिर धीरे धीरे 1500 पॉइंट में अप्रोच करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट मूव के लिए हायर साइड निकलेगा, जो मैं आपके ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ डिफरेंट टाइम में, मॉर्निंग और इवनिंग में भी। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये सारे रेंज एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, यहीं से इतना पुल बैक आया हाई साइड के लिए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। इसके ऊपर एंट्री करने के बाद थोड़ा टाइम ये रोकने की कोशिश करेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। जब इसमें ब्रेकडाउन भी हुआ था, डाउन साइड भी आया था, तो यहाँ पे ये रुका था, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में डाउन साइड है। नेक्स्ट टाइम जब वो हाई साइड गया तो इसी लेवल को इसने रोका है। अब इसमें दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रेंज एक इसको रोकने का काम कर सकता है। 4 आवर में भी अगर कंडीशन आप देखते हो जो हमने कॉमेक्स में देखा,
उसी तरह से अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो अच्छा लेवल है, 83,000 के ऊपर निकलने पे 84,500 ये लेवल रहेगा। उसके बाद 86,000 के इसके अप्रोच करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपके पास केवल 1 वीक का टाइम है, अदरवाइज आपको अपने अकाउंट में पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो भी पोजीशन है स्क्वायर आप भी आपका प्लेटफॉर्म कर सकता है। तो इस वजह से आपको अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल की अगर बात कर ले तो 4 आवर में भी जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 82,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद में 81,200 300 ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। फिर इसके बाद ये रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। एक अच्छा पॉजिटिव साइड यहाँ से बना था और अच्छे मूवमेंट के साथ में फिलहाल के लिए मार्केट हायर साइड के लिए निकल रहा है। अगर इस कंडीशन को भी आप अगर वॉच करते हैं, यहाँ से आप देखते हो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, डाउन साइड आता है, नेक्स्ट गैप अप ओपनिंग होती है, टच करने आता है। उसके बाद में आप सारी कैंडल्स देखते हैं, एक भी कैंडल लो साइड में क्रॉस नहीं किया है, पॉजिटिव साइड का ही जा रहा है। तो ग्लोबल कंडीशन में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर डिसीजन आने वाला है और जो फेड के चेयरपर्सन है उनके ऊपर कोई डिसीजन है, तो इन सभी के बीच में एक पॉजिटिव होप बनी हुई है। इसके कारण से इतना मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम यहाँ पे जो 70% चांस है हम हायर साइड के लिए जाने वाले हैं और 30% हमें पॉसिबिलिटी लेकर रहनी पड़ेगी। अगर हमारे फेवर में जाए तो हम अगेंस्ट में भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।